नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिट टीओ की नई सीरीज़ 10 मिनट 10 प्रश्न में। आज हम टॉप 10 एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट किससे बनी होती है? तो जो लेड एसिड बैटरी होती है दोस्तों, उसमें हम स्पॉन्ज लेड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही हो जाएगा। तो जो हमारी लेड एसिड बैटरी होती है, इसमें दो प्रकार की प्लेटें होती है, धनात्मक प्लेट और ऋणात्मक प्लेट। धनात्मक प्लेट को हम लेड ऑक्साइड से बनाते हैं तथा ऋणात्मक प्लेट को हम स्पॉन्ज लेड से बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु के क्षरण को रोकने की तकनीक कौन सी है? टेक्निक यूज टू कंट्रोल मेटल कोरिजन। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप देखते हैं कि लोहे के ऊपर में क्या लग गया है? जंक लग गया है। लोहे पे क्या लग गया है? जंक लग गया है। ये क्या कहलाता है? धातु का क्षरण कहलाता है। तो इसे रोकने के लिए हम कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? हम कैथोडिक प्रोटेक्शन का उपयोग करते हैं। यानी कि ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही हो जाएगा। कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या होता है? तो जब कोई धातु हवा, नमी या रसायनों के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे जंग खाने लगती है। इसे रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली कैथोडिक सुरक्षा, जिसका मुख्य धातु लोहे की पाइप को बचाना होता है। डिजिटल घड़ियों में कौन सा सेल सामान्यतः उपयोग होता है? तो दोस्तों डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः हम सिल्वर ऑक्साइड सेल का उपयोग करते हैं। यानी कि ऑप्शन क्रमांक डी हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है वह लगभग 1.55 वोल्ट देता है। यह बटन के आकार का होता है, जिसे हम बटन सेल भी कहते हैं, और इसका जो जीवन काल होता है वह 2 से 5 वर्ष का होता है। इसका उपयोग डिजिटल घड़ी, कैलकुलेटर, मेडिकल उपकरण आदि में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक सेल विपरीत ध्रुवता में समानांतर युग्मन में लगाया जाए तो क्या होगा? मतलब प्रश्न ये कह रहा है कि यदि हम मान लीजिए ऐसे सेलों को जोड़ते हैं जिसकी पोलैरिटी पहले बहुत कई सेलों की एक समान है, और उसमें एक सेल की पोलैरिटी हमने चेंज कर दी। यानी कि सबकी पोलैरिटी पहले तो कुछ इस प्रकार है, लेकिन इसमें हमने क्या कर दी? चेंज कर दी। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? तो इस सिचुएशन में यहाँ से तो करंट हमारी कुछ ऐसी जा रही है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? करंट रिटर्न आ जा रही है। जब करंट जाना और करंट का वापस आना एक साथ हो जाता है, तब हम ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं? कि सर्किट शॉर्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? यदि सेल विपरीत ध्रुवता में समानांतर युग्मन में लगाया जाए तो क्या होगा? विल गेट शॉर्ट सर्किटेड, सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैटरी चार्जर में फाइनल सिलेक्टर स्विच का कार्य क्या होता है? तो जो बैटरी में फाइनल सिलेक्टर होता है वह बैटरी चार्जिंग में हमारी करंट की रेटिंग को सिलेक्ट करने में हमारी मदद करती है। यानी कि जैसे जो छोटी बैटरी है उसे कम करंट की आवश्यकता होगी। यानी कि सपोज करिए किसी बैटरी को 2 एम्पियर की ज़रूरत है और किसी बैटरी को मान लीजिए 10 एम्पियर की ज़रूरत है। तो अब इसके लिए तो हम अलग अलग चार्जर का उपयोग करेंगे नहीं, तो हम एक ही चार्जर में फाइनल सिलेक्टर स्विच का यूज़ करते हैं, जैसे हम कई बैटरियों को एक ही चार्जर के माध्यम से चार्ज कर सकते हैं। तो क्या इस हमारा ऑप्शन क्रमांक ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तापमान बढ़ने पर सोलर सेल की आउटपुट पावर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब हमारा तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है, जो हमारा सोलर सेल होता है, यानी कि हमारा तो वोल्टिक सेल होता है, जब इस पर अत्यधिक मात्रा में जब यह गर्म होने लगता है, तब इसका जो आउटपुट पावर है वह क्या हो जाता है? कम होने लगता है। कम क्यों होने लगता है? क्योंकि जब उसके अंदर अत्यधिक मात्रा में जब तापमान बढ़ जाता है तो उसका वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है। वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है, और वोल्टेज ड्रॉप होने के साथ ही P इजिकल टू वी इंटू आई होता है। अगर वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो इस सिचुएशन में क्या होंगे? हमारी पावर भी कम होगी। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? कि डिक्रीजेस, तापमान बढ़ने पर सोलर सेल की आउटपुट पावर कम होगी। बैटरी चार्जिंग के दौरान हाइड्रोमीटर का उद्देश्य क्या है? हाइड्रोमीटर के इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करता है। ये देखिए,
ये क्या है हमारा, ये हाइड्रोमीटर है। क्या है ये हमारा हाइड्रोमीटर है। इसका काम क्या होता है, किसी तरल का विशिष्ट गुरुत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापना। जब बैटरी चार्ज होती है या डिस्चार्ज होती है तो उसमें मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड और पानी के अनुपात में बदलाव आता है। इस बदलाव को नापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैराडे के प्रथम नियम का सूत्र क्या होता है। फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है, M = ZIT, जहाँ पे M क्या होता है हमारा जमा हुआ या मुक्त हुआ मास है, Z क्या हमारा इक्विवेलेंट है, I क्या है हमारी करंट है, और T क्या हमारा टाइम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी बैटरी का उपयोग नहीं हो तो उसमें क्या आ जाता है, सल्फेशन आ जाता है, यानी कि उसका जो अपघट्य है वह धीरे धीरे कड़क होने लगता है। तो उसको कड़क होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, करंट की बहुत कम मात्रा को लंबे समय तक, टाइम को हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तब करंट की कम मात्रा को लंबे समय तक बैटरी को देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिकल चार्जिंग। जब करंट की कम मात्रा लंबे समय तक बैटरी को दी जाती है इसे ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे रोका जाता है। तो सीसा मतलब लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन को रोकने के लिए हम ट्रिकल चार्जिंग करते हैं। कौन सी चार्जिंग करते हैं, ट्रिकल चार्जिंग। अभी हमने देखा ट्रिकल चार्जिंग क्या होती है कि बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक चार्ज करना, रिचार्जिंग द बैटरी फॉर अ लॉन्गर पीरियड एट लो करंट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होंगी। यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।